हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे गंगा के बारे में, जो कि हिमालय रिवर है। कौन कौन सी हिमालय रिवर? गंगा हो गई, इंडस हो गई और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो हम आज गंगा के बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ से निकलती है, कैसे फ्लो करती है, कैसे बे ऑफ बंगाल पहुंचती है। ओके, तो गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख से। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, और जब ये निकलती है तो इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से। उसके बाद जब भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलेंगे? देवप्रयाग में मिलते हैं, तब इसे गंगा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हम याद रखेंगे। गोमुख से इसका एंट्री होती है, गोमुख से निकलेगी, ये यूके में है, भागीरथी के नाम से हम जानेंगे। जब नेक्स्ट भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलेंगे, फिर हम इसे किसके नाम से जानेंगे? गंगा के नाम से। ठीक है, अब ये गंगा के नाम से आगे बढ़ेगी, फिर कहाँ जाएगी? ये हरिद्वार, फिर यूपी में। और यूपी में क्या करती है? गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है, तो इनको त्रिवेणी संगम, ये क्वेश्चन भी आता है, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम कहते हैं इन्हें, जब इनका मिलन होता है। और कहाँ होता है? प्रयागराज में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? वेस्ट बंगाल जाएगी, झारखंड में, फिर बांग्लादेश में एंटर करेगी। और जैसे बांग्लादेश में एंटर करेगी, इसको किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। ठीक है, जब ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ेगी, फिर ये मिलेगी किसमें? मेघना में मिलेगी वहां जाके, और वहां जाके एस्चुरी बनाती है। जब ये मेघना में मिलेगी, मेघना के नाम से आगे बढ़ेगी, उसके बाद एस्चुरी बनाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाती है। बस इतना सा इसके कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, फिर से लर्न कर लेते हैं। गोमुख से निकलेगी, यूके से, भागीरथी के नाम से हम इसको जानते हैं जब ये निकलती है। उसके बाद जब अलकनंदा में मिलेगी, फिर इसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हरिद्वार में मिलेगी, देन यूपी, उसके बाद वेस्ट बंगाल, और एंटर करेगी जब बांग्लादेश में, तो पद्मा के नाम से हम इसे जानते हैं। फिर ये मेघना के नाम से आगे बढ़ेगी, एस्चुरी बनाएगी, एंड देन बे ऑफ बंगाल में जाएगी। ठीक है, आई होप आपको गंगा का इतना इजी वे में कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, और यही प्रोसेस है इसकी, कैसे कैसे ये फ्लो करती है। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, सॉरी पश्चिम बंगाल की, तो वहां पे सुंदरबन डेल्टा पाए जाते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा होते क्या है? तो ऐसे डेल्टा जहां पे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिनकी जो जड़ें होती है वो बाहर की तरफ होती है, ताकि वो सांस ले सके, और इन्हें क्या बोलते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट, मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। तो क्या होता है कि जो हिमालय की जो रिवर होती है, जो भी रिवर है, जब तेजी से वो फ्लो करेगी, नीचे आएगी, ठीक है, तो मिट्टी, कंकड़, बहुत सारी चीजें साथ लाती है और एक डेल्टा बनाती है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पर कौन सी? सुंदरी नामक पेड़ पौधे मिलते हैं, जो कि इस ऐसे होते हैं कि जो भी पेड़ होंगे हमारे, उसकी जो जड़ें होंगी वो बाहर की तरफ निकली होगी। ठीक है, और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे जो रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलते हैं। ठीक है, इसलिए भी ये ज्यादातर फेमस होते हैं। एक और चीज लर्न करने की आती है इसमें कि मेंडर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मेंडर्स होते हैं कि जब जो गंगा होती है, जो हिमालय रिवर है, जो गंगा है, अंबाला टू सुंदरबन जब बहती है, तो उसकी जो पहले तो वो अगर उसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन टाइम के साथ उसकी स्पीड, जब ये यहाँ पहुंचती है, इस एरिया में पहुंचती है, तो उसकी स्पीड कम होती है, क्योंकि जो वहां का एरिया है वो प्लेन होता है। ठीक है, तो उसकी स्पीड काफी कम हो जाती है, और जब कम होने की वजह से इसकी जो सॉरी कम होने की वजह से जो इसकी शेप है, मतलब जैसे बह रही है, तो इस उसमें दिखाई देती है, सरप की तरह दिखाई देती है, और इसे क्या हम कहेंगे? मेंडर्स। ओके, तो इतना ही है गाइस गंगा में। ठीक है, आई होप यू लाइक इट। टाटा, बाय बाय।